आखिर ऐसा क्या हुआ कि दो नेबरिंग कंट्रीज एक दूसरे पर युद्ध डिक्लेयर कर चुकी हैं। एक तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन्स तो काफी सालों से चल रही हैं, लेकिन पिछले एक दो साल से ये टेंशन्स एस्केलेट होती जा रही हैं, जिसके अंदर ये भी देखा गया कि पाकिस्तान ने काबुल, कांदाहार समेत कई शहरों पर एयर स्ट्राइक्स भी कंडक्ट की। तो आज हम ये जानेंगे कि इसके पीछे का इमीडिएट कॉज क्या है, लेकिन इमीडिएट कॉज से ज्यादा मैं डिस्कस करना चाहूंगा एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। जो अंग्रेज हर प्रॉब्लम की जो जड़ होते हैं, यहां पे भी प्रॉब्लम की रूट कॉज वही है, उनसे रिलेटेड है। तो देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पिछले 2 से 3 दिनों में बहुत हॉस्टिलिटीज हुई। इसकी आप शुरुआत ट्रेस कर सकते हो फ्रॉम an attack on a Shiite mosque inside इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर एक मॉस्क पे अटैक होता है, आत्मघाती हमला होता है, जिसके बाद उसका जो ब्लेम है वो अफगानिस्तान बेस्ड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस पे दिया जाता है। ये कहा जाता है कि तालिबान रिजीम जो 2021 से अफगानिस्तान पे रूल कर रही है, हुकूमत कर रही है, उसके आने के बाद से पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ी है। पाकिस्तान के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है, वो काफी एक्टिव हुई है और वो कई सारे सुसाइड अटैक, बॉम्ब अटैक और अटैक्स कंडक्ट करी है। खैर, पाकिस्तान में इस तरीके के अटैक्स, अनस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ समय से माहौल थोड़ा सेटल हुआ था, शांत हुआ था। बट ऐसा पाकिस्तान का कहना है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया है तो उसने जो है हमारे कंट्री के अंदर काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी फैलाई है। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तानी मिनिस्टर है, मंत्री हैं, उनका तो ये कहना है कि ये इंडिया की प्रॉक्सी है। ऑफ कोर्स दे विल से दिस, कहेंगे कि ये इंडिया की एक कॉलोनी की तरह बन गया है। तो अफगानिस्तान को वो इंडिया की कॉलोनी बता रहे हैं, विच आई फील ओके, ठीक है। एक तरफ हो सकता है कि ये बात एब्सर्ड लगे, लेकिन अच्छी बात है, इंडिया को काफी पावरफुल माना जा रहा है कि वो अपनी कॉलोनीज बना रहा है। लेकिन आप ये देखो कि इस पर्टिकुलर ट्वीट के अंदर वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं ओपन वॉर करने वाला हूं। अब ओपन वॉर होने वाला है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान के फाइटर जेट्स इस्लामाबाद की अफगानिस्तान के अंदर देखे गए, बहुत सारे काबुल, कांदाहार के ऊपर, और एयर स्ट्राइक्स जैसा कि मैंने आपको बताया वो कंडक्ट हुई। आफ्टर द एयर स्ट्राइक्स विच वर कंडक्टेड 2 days अगो, अफगानिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। अफगानिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए बॉर्डर के ऊपर कई सारे अटैक्स किए और इसके बाद देखा गया कि सिचुएशन एस्केलेट होती जा रही है। इसको हम ट्रेस करेंगे, हम सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट को ट्रेस करेंगे जो है इनकी ड्यूरैंड लाइन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की ड्यूरैंड लाइन। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ईरान, कतर, टर्की, ये कंट्रीज मीडिएट करने के लिए इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के अंदर आ रही हैं। चाइना भी कह रहा है कि हम डिस्प्यूट कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कि डिफरेंट क्लेम्स दिए जा रहे हैं। काबुल का क्लेम है कि हमने 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा, 2 मिलिट्री बेसिस को कैप्चर किया और 19 चेक पोस्ट बॉर्डर के ऊपर सीज कर लिए। पाकिस्तान का कहना है कि यह सब झूठ है, सिर्फ 2 ही सोल्जर्स वहां के शहीद हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इन्होंने हमारे ऊपर अनप्रोवोक्ड अटैक किए हैं, हमने तो बस टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक किया था। अब एसिमेट्री इनके बीच में इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान के पास 6 लाख एक्टिव पर्सोनल है, अफगानिस्तान के पास 1,72,000 है। एयर पावर के मामले में अफगानिस्तान के पास कई सारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट है, जबकि अफगानिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आप सिमेट्रिकल वॉरफेयर देखोगे, यानी हेड टू हेड देखोगे, तो पाकिस्तान के पास काफी एडवांटेजेस है। लेकिन अगर आप एसिमेट्रिकल वॉरफेयर देखोगे, जो कि आज के समय में चलता है, तो उसमें अफगानिस्तान भी काफी भारी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा सकता है। अगर आप ये देखें कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, तो वो है इस ड्यूरैंड लाइन को लेकर। ड्यूरैंड लाइन के बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ड्यूरैंड लाइन भारत के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। ये जो आपको बाउंड्री लाइन सी दिख रही है, ये 1893 के अंदर ब्रिटिश इंडियन एम्पायर और अफगानिस्तान के बीच में बनाई गई थी। इसके पीछे का इतिहास समझना जरूरी है, ध्यान से सुनना। 1850s के बाद से रशिया, यानी कि जो बाद में यूएसएसआर बना, और यूरोप की ब्रिटिश पावर्स के बीच में एक राइवलरी थी। वो राइवलरी थी सेंट्रल एशिया के ऊपर कंट्रोल करने की। अफगानिस्तान से हम अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे या वेस्ट की तरफ जाएंगे या नॉर्थ की तरफ जाएंगे, तो वहां पे सेंट्रल एशिया का रीजन आता है, जिसके साथ वो आप अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, है ना, इन सब कंट्रीज को देखते हो। तो
कोश एक बड़ा एम्पायर यहां से नॉर्थ में रशिया था, एक बड़ा एम्पायर यहां पे ब्रिटिश इंडिया था, और दोनों आपस में एक बफर जोन बनाना चाहते थे। ये चाहते थे कि एक दूसरे की टेरिटरी पर कोई कब्जा ना करे। अल्टीमेटली कोशिश ये की गई कि हम जितनी अपनी बाउंड्री को फॉरवर्ड एक्सटेंड करेंगे, ब्रिटिशर्स के द्वारा कोशिश ये की कि जितनी हम अपनी बाउंड्रीज को फॉरवर्ड एक्सटेंड करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। अब उस वक्त पंजाब 1830s में 1840s में पंजाब was not under the part of British India, लेकिन पंजाब के थ्रू ब्रिटिश फोर्सेस जाती हैं और अफगान ट्राइब्स के साथ, ट्राइबल ग्रुप्स के साथ एक जंग लड़ती है 1838 में, जो पहला एंग्लो अफगान वॉर होता है। उसमें ब्रिटिश फोर्सेस बुरी तरह मार खा के आती हैं। फिर कुछ सालों बाद 1870s के अंदर, 1876 के अंदर टू बी प्रिसाइज, वो दोबारा से जाते हैं और इस बार अफगानी फोर्सेस को डिफीट किया जाता है। वहां पे अपनी पसंद का एक आमिर यानी कि लीडर ऑफ द ट्राइब्स एस्टैब्लिश किया जाता है और उसके साथ एक डील नेगोशिएट की जाती है इन 1893, एंड दैट इज नोन एज द क्रिएशन ऑफ ड्यूरैंड लाइन। उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी थे मॉर्टाइमर ड्यूरैंड। वो जाते, एक पेज का एग्रीमेंट साइन करते हैं और ये कहते हैं कि अब हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिफाइन हो गए। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर उनकी तरफ से नहीं था, ये एक डिसीजन था कि हम कुछ एरियाज जो पंजाब के पास हुआ करते थे, इंडस रिवर के इस तरफ के जो एरियाज थे वो हम रख लेते हैं, आप उस तरफ चले जाइए, ये लाइन है यहां पे, है ना, ऑल्दो इंडस रिवर कुछ यहां पे है, तो ये वाला एरिया जो है एक तरीके से ब्रिटिश इंडिया अपने पास ले आता है, जो आज के समय में खैबर पख्तूनख्वा एरिया है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर। यहां पे जो ट्राइब्स रहती हैं और यहां पे जो ट्राइब्स रहती हैं, ये दोनों पश्तून ट्राइब्स हैं, और इस पर्टिकुलर डिवाइडिंग लाइन के दोनों तरफ पश्तून ट्राइब्स होने की वजह से ही पाकिस्तान के इस रीजन में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहती है। देखिए, जो आप बाउंड्रीज लैंड पे मार्क करते हैं उससे जो ज्योग्राफिकल या सोशल कल्चरल कनेक्शंस होते हैं वो डिवाइड करने बहुत मुश्किल होते हैं। इसी वजह से ये रीजन हॉस्टाइल और वॉलेटाइल रहेगा आगे जाते हुए भी। तो अब जब 1893 में ये ड्यूरैंड लाइन आपने बना दी, तो बेसिकली आपने एक इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाई। जैसे रेडक्लिफ लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, वो एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन थी। क्यों? क्योंकि उससे विभाजन हो रहा था, बंटवारा हो रहा था। यहां पे कोई बंटवारा नहीं हो रहा था, यहां पे बस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस डिफाइन हो रहे थे कि यहां तक हमारी फौजें रहेंगी, उसके बाद अब अफगानिस्तान में एंटर नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के जो भी फैसले होंगे आप हमसे पूछ के करेंगे, ऐसा कुछ एग्रीमेंट साइन किया। लेकिन अफगान लोग ज्यादा देर तक कंट्रोल में नहीं रहते हैं किसी फॉरेन पावर के। 1919 में अफगानिस्तान में दोबारा से अपराइजिंग होती है, दोबारा से जो ब्रिटिश सपोर्ट करने वाले आमिर हैं उनको हटा दिया जाता है और वो अफगानिस्तान अपने आप को सेपरेट एंटिटी बनाने लगता है, एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान के तौर पे। अब यहां से शुरू होता है उनका कंटेस्टेशन विद द ब्रिटिश। 1947 के बाद भी जब पार्टीशन होता है और जब ये वाले रीजन को जो बेसिकली द रीजन विच फॉल्स this is Afghanistan, this is that region which falls under the contested one, तो ये आपकी ड्यूरैंड लाइन है। ये वाले रीजन को जब पाकिस्तान को दिया जाता है तो अफगानिस्तान उस वक्त भी एक्सेप्ट नहीं करता और वहां से इनका रेजिस्टेंस शुरू होता है टुवर्ड्स द ड्यूरैंड लाइन। अफगानिस्तान एकमात्र ऐसी कंट्री थी जो यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की एंट्री को मना करते कि वी डोंट सपोर्ट इट, क्योंकि वो कहता है कि ये पश्तून एरियाज जो हैं, ये वाले जो एरियाज आपने हमारे कैप्चर कर लिए, क्वेटा पेशावर वाले, वो हमें वापस दे दीजिए, ये यहां पे हमारी पश्तून ट्राइब्स रहती हैं। तो इसके चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन शुरुआत से ही, पाकिस्तान के बनने के बाद से ही काफी खराब रहते हैं। 53 से लेकर 76 तक जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट रहते हैं वो बार बार ये कहते हैं कि पश्तून लैंड्स को मर्ज कर देना चाहिए, और इसके साथ साथ ये जो हॉस्टिलिटीज होती हैं बढ़ती चली जाती है। इन हॉस्टिलिटीज के बढ़ने का एक और रीजन था, 1970s के अंदर अफगानिस्तान में सोवियत आर्मी इन्वेजन करती है, क्योंकि अफगानिस्तान कम्युनिस्ट मिलिट्री कू का शिकार हो जाता है। तो सोवियत चाहती है कि ये
जो कू से सरकार बनी है, ये जो नई सरकार बनी है, जो कम्युनिस्ट सरकार है, वो बनी रहे, इसलिए 1970s के एंड में सोवियत आर्मी यहां पे आती है और यहां से शुरू होता है सिलसिला अफगान मुजाहिदीन का लड़ने का अगेंस्ट फॉरेन फोर्सेस। इन मुजाहिदीन को पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है, अमेरिका भी सपोर्ट करता है और फाइनली एक फ्रैक्शन इनमें से ही बनके 1990 से तालिबान बनती है। खैर, इस स्टोरी को हम किसी और वीडियो में ट्रेस करेंगे, बट ड्यूरैंड लाइन को लेकर तब से लेकर अब तक यह डिस्प्यूट आपको पता होना चाहिए कि एग्जिस्ट करता है। इन 2018 पाकिस्तान ने यहां पे इन रीजन्स में जो ट्राइबल काउंसिल्स हुआ करती थी, ऑटोनॉमस काउंसिल्स हुआ करती थी, जैसे हम अपने स्टेट कंट्री, हम अपनी कंट्री इंडिया में भी जो ट्राइबल एरिया उनको ऑटोनॉमस काउंसिल देते हैं, वैसे ही पाकिस्तान भी ऑटोनॉमस काउंसिल्स, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट चलाता था। 2018 में उन्होंने वो डिसॉल्व कर दी। तब भी अफगानिस्तान की तरफ से यहां पे प्रोटेस्ट दिया गया था। पाकिस्तान का यह कहना है कि अफगान रिफ्यूजीज डेकेड से हमारे देश में आते रहे हैं, हमने तालिबान को यूएस के अगेंस्ट सपोर्ट किया। अब ये लोग कह रहे हैं, देखो समझ रहे हो, कि यूएस से लड़ने के लिए, अफगान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से लड़ने के लिए हमने ही तालिबान को समर्थन दिया फ्रॉम 1990 टू 2000, फ्रॉम 2001 टू 2021। आपको ये पता होना चाहिए कि पहला अगर इस इन्वेजन 1978 में होता है अफगानिस्तान में, तो दूसरा इन्वेजन 2001 में यूएस से करता है, क्योंकि तालिबान को के ऊपर आरोप थे कि उन्होंने अल कायदा के कई लीडर्स को पनाह दी हुई थी। तो इसी वजह से अफगानिस्तान में वो रिजीम चेंज करवा देते हैं, डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2021 में यूएस वहां से भाग जाता है, निकल जाता है वहां से, और वहां पे सेटअप हो जाती है तालिबान। पाकिस्तान का कहना है हमने तालिबान को काफी समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, लेकिन आप हमारे लिए एहसान फरामोशी का काम कर रहे हो, आप हमारे ही देश के अंदर आतंक फैलाने का काम कर रहे हो। काबुल का यह कहना है कि आपने हमारे वॉर्स को अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने रिलेशन यूएस से बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया, यूएस से डिफेंस टेक्नोलॉजी लेने के लिए इस्तेमाल किया और स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए इस्तेमाल किया, अपने टेरर कैंप्स को अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट किया। ऐसा आरोप अफगानिस्तान लगाता है और इसी वजह से दोनों के बीच में ये रिलेशन गड़बड़ हुआ है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान के नाम से जानी जाती है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, 2007 में बनी है। ये अफगानिस्तान वाली तालिबान से अलग है, इट इज डिफरेंट, इट इज नॉट अ ब्रांच, उसकी ब्रांच नहीं है, जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ आइसिस की बहुत सारी ब्रांचें हैं, शाखाएं हैं, ये उसकी ब्रांच नहीं है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि ये ग्रुप भी अफगान तालिबान के साथ लड़ा था, यूएस लेड फोर्सेस के अगेंस्ट, और इसकी प्रेजेंस में अफगान फाइटर्स जो यूएस से लड़ रहे थे वो पाकिस्तान में रहते थे। तो ये बड़ा ही मडल्ड रिलेशनशिप है, जिसके अंदर इनिशियली पाकिस्तान इज सपोर्टिंग द तालिबान ग्रुप, बट नाउ इट इज सेइंग कि हमारे सपोर्ट के बदले आप हमारे एरिया के अंदर इंस्टेबिलिटी फैला रहे हो। तो टीटीपी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम तालिबान, बट एक आइडियोलॉजिकल सोशल लिंग्विस्टिक टाइज उनके हैं, क्योंकि पश्तून ट्राइब्स ही इनके मेंबर्स हैं। तो इसी वजह से अपनी कंट्री के अंदर किसी भी तरीके के अटैक्स जो होते हैं उनको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ऐसा कुछ कर रहा है, उनका कहना है। अब इसमें भारत का क्या रोल है? देखो, भारत की तरफ से, भारत के लिए अफगानिस्तान के साथ जो कनेक्टिविटी है उसमें पाकिस्तान हमेशा से रोड ब्लॉक बना हुआ है। पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से भारत को अफगानिस्तान से ट्रेड करने से रोका हुआ है। तो आप चाहे कराची पोर्ट हो, इंडिया से कोई सामान यहां और यहां से अफगानिस्तान नहीं जा सकता, वाघा बॉर्डर से क्रॉसिंग करके अफगानिस्तान नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स यू कुड से दैट दिस इज अ काउंटर मेजर टू व्हाट इंडिया डज, बट इवन इन टाइम्स ऑफ पीस उसने भारत से जाने वाले जितना भी व्यापार है अफगानिस्तान की तरफ से उसको रोकने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने तोरखाम बॉर्डर, जहां पे अभी बहुत वायलेंस चल रही है, और चमन बॉर्डर क्रॉसिंग्स को रोका है कई बार। इसकी वजह से अफगानिस्तान यह आरोप लगाता है कि अक्सर हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया तो फिर वहां से इंडिया से जो एड आ रहा था उसके लिए भी बहुत कठिनाई हुई, मुश्किल हुई, बाकी पाकिस्तान की क्रॉसिंग्स को बंद किया गया। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि अफगानिस्तान में जिस भी टाइप की रिजीम क्यों ना रही हो, 1973 में रिपब्लिक, 1979 में कम्युनिस्ट, मुजाहिदीन रूल, तालिबान 1.0, रिपब्लिक यानी कि डेमोक्रेसी, या तालिबान 2.0, एक कंस्ट्रेंट हमेशा रहा है कि अफगानिस्तान ड्यूरैंड लाइन को एक लेजिटिमेट बॉर्डर नहीं मानता है, और वो ये कहता है कि हमारी जो पश्तून ट्राइब्स हैं उनको हमारे अफगानिस्तान के अंदर इंक्लूड करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। और इसी ऑब्जेक्टिव को अब पाकिस्तान फेस करेगा इन द वॉर जोन। खैर, बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर मीडिएट करने की कोशिश कर रही है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो क्लैशेस हैं ये
एस्केलेट ना हो। ऑल्सो आप ये रीजन पे नजर बनाई रखिएगा, क्योंकि ईरान इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। यूएस खुद ईरान के ऊपर आंखें जमा के बैठा है। यूएस अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी अपनी प्रेजेंस बना के रखना चाहेगा, तो वो इस रीजन को वॉलेटाइल करता है, तो फिर उसके ईरान को कैप्चर करने के या ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के चांसेस बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो किस टाइप की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता है। खैर, हमारे रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर हम प्रीलिम्स 2026 के लिए कंप्लीट रिवीजन करवा रहे हैं। वेबसाइट पे जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। 26% डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर अवेलेबल है। ये डिस्काउंट कल तक ही अवेलेबल है, सो प्लीज एक बार वेबसाइट पे जाके देखिए। और करंट अफेयर्स को सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक और फोकस तरीके से पढ़ने के लिए, नॉट जस्ट रैंडम करंट अफेयर्स थ्रोइंग ऑन योर फेस कि ये है ये है ये है और हो गया, नहीं, एग्जाम स्पेसिफिक तरीके से उसको पढ़ने के लिए एपिक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।